वेलकम टू प्रिसाइज स्टडी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमने उसमें पहला क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें प्रूफ करना था कि जो दिया हुआ नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो उसे हमने कंप्लीट किया था। और अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या प्रूफ करना है कि देखना है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें प्रूफ करना था कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो तो हमने प्रूफ कर लिया था। लेकिन अब उससे क्या करना है कि अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसे आप सॉल्व करिए, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए कि डेसिमल एक्सपेंशन उस नंबर का क्या होगा। देखिए, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन टू दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारे जो पहले क्वेश्चन में जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे वो थे पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां। तो एक एक करके हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 13/3125। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें पूछे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, ठीक है, अगर उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, पहले क्या था कि अगर हमें वो फाइंड करना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसमें क्या होता था कि हमारा जो क्वेश्चन डिनोमिनेटर था, ठीक, जो डिनोमिनेटर था वो इक्वल होना चाहिए 2n इंटू 5n के, ये होना चाहिए था। लेकिन अब हमें पूछेगा कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकाले, तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें सिर्फ यही करना होगा कि जो हमारा पावर डिफरेंट होता था उसमें उसका पावर सेम करना होगा, यानी 2n इंटू 5n। यानी कि जो हमारा अगर कोई नंबर है, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है यानी टर्मिनेट हो जाता है और उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो उसमें क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसको जो होता है कि 2n इंटू 5n, वो तो है, इसमें जो उसका पावर है उसे सेम करना होगा। और उसमें अगर हमें देखना होता था कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसमें हमें क्या, हमारा जो डिनोमिनेटर होता था वो 2n इंटू 5m होता था। ठीक, तो अब इसमें हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो ये हमें इस तरह से इसको लिखना होगा। ठीक, तो इसमें पहले हम इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं 3125 का। तो हमने पिछली क्लास में 3125 का जब फैक्टर निकाला तो कितना आया था, 2 अच्छा मैं निकाल देती हूँ 3125। ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 6 12, ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3125। ठीक, तो इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 30, 5 दूना 10, फिर 2 5 पंजे 25, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। ठीक, 5 पंजे 25, 5 कम 5, 1 2 3 4 5 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अब हमें उसका फाइंड करना है कि उसका जो सोल्यूशन है डेसिमल एक्सपेंशन पूरी तरह से क्या होगा। ठीक, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्यू बराबर कितना होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो 2n इंटू 5m, तो यहाँ 5n दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि 2n फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें इसकी जो पावर है वो हम उसकी पावर हमें सेम रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है तो 2n, तो यहाँ पे भी हमें 5 लिखेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर में अगर किसी चीज़ का गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ हम नोमिनेटर में भी लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो डिनोमिनेटर है उसका जो पावर है सेम है कि नहीं, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ये हमारा इस फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो 13 हो गया, अब 2 कितना आएगा, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूना 10 और इसका पावर सेम है तो ये ऐड हो
अगर देखिए अब इसमें क्या है, अगर पावर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, और जो पावर है वो एज इट इज लिखाया जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो पावर वहाँ पे जुड़ जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10⁵। अब इसका हम गुणा करते हैं तो 13 दूना 26, 2 आया, 3 39 और 2 41, ठीक। अब 10⁵ है, 1 2 3 4 5। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा कि अगर देखते हैं कि अगर कोई भी अगर किसी भी हम नंबर का डिवाइड करते हैं और उसके नीचे वो 10 दिया होता है, यानी कि 100 यानी कि 10⁵ समथिंग दिया होता है, तो हमें क्या सिंपली करना होता है कि जितने अंक पे जीरो है, जितना जीरो है ऊपर जो नॉमिनेटर होता है उतने अंक के पहले हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, ऊपर कितना है 3 ही है, हमें 2 और चाहिए। तो अगर हम इसके आगे जीरो लगाते तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। 1 2 3 4 5 के बाद हमें पॉइंट लगाना था, 5 के पहले हमें पॉइंट लगाना था, हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक। ये हो गया हमारा। तो इसे हम दूसरे लाइन में लिख देते हैं कि हमें 0.00416, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि हमने पहले क्या किया कि जब हमें कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका वैल्यू फाइंड करना होगा तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो इस फॉर्म में होगा, यानी 2 to the power n इंटू 5 to the power n। अब इसमें क्या करते हैं कि देखते हैं पहले 3 1 2 5 का हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर से मतलब, हमें नॉमिनेटर से तो कोई मतलब है नहीं, हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, तो हमारा डिनोमिनेटर का पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर हमने निकाला तो 5 to the power 5 आया। अब हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है तो 5 to the power n तो आ गया, लेकिन 2 to the power n नहीं आया, तो यहाँ पे हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका 10 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका पावर एज इट इज रहता है, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, 1 लाख है, 1 लाख है। अब हमें ऊपर देखना है कि इसका डिवाइड तो हम करेंगे नहीं कि बच्चों की तरह ऐसे डिवाइड हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो रहता है तो हमें सिंपल से ये करना होता है कि अगर डिनोमिनेटर में सारे जो नंबर्स है वो जीरो होते हैं तो उसमें क्या होता है कि नॉमिनेटर में उतने अंक से पहले हम पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा केवल 3 नंबर दिया हुआ है, लेकिन हमें 5 चाहिए, तो यहाँ पे हमने 2 आगे बढ़ा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है 17/8, ठीक है। तो 8 का सिंपली हम फैक्टर कर देंगे 17, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 to the power 3। अब यहाँ पे हमारा 2 के फॉर्म में आ गया, अब हमें 5 के फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे कि दोनों ऊपर नीचे अंश और हर में 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें 2 to the power n 2 के पावर 3 है, तो हमें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 5 के पावर 3 चाहिए, तो हमने ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो 17 हो गया, ये सॉरी यहाँ 17 हो गया, फिर 125, 5 पंजे 25, पंजे 125, अब 5 दूना 10, 10 के पावर 3, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 का 17 में, तो हो गया 7 पंजे 35, 3 आया, 7 दूना 14 और 3 17, 1 7 एकम 7, 1 8, 1 पंजे 5, 1 दूना 2, 1 एकम 1, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11 और 7 5 12, 8 2 10 11 1 1, ठीक है। ये हमारा कितना आया 2125, ठीक है। तो 2125 हमारा आया, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखते हैं 2125 आ गया, फिर उसका 10 to the power 3 को हमने खोल दिया। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे 3 जीरो है, तो ऊपर हमें 3 अंक के पहले जीरो लगाना होगा, ठीक। तो 1 2 3 तो हो जाएगा, 3 अंक के पहले जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 2125, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इतना समझाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं इसे बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। अब इसके बाद है 15/1600, 15/1600, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या देखते हैं, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमारा ये फॉर्म दिया, इस फॉर्म में हमें डिनोमिनेटर को बनाना है। तो डिनोमिनेटर 1600 का हमने पीछे कितना फैक्टर किया था, तो हमने जो फैक्टर किया था वो किया था 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2, ठीक है। ये हमने फैक्टर किया था। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है कि 2 के पावर यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ पे 5 के पावर 2 ही है। तो हमें क्या करना होगा कि ऐसा हम क्या करें कि यहाँ 5 की पावर भी 6 आ जाए, ठीक। तो हम सिंपल से क्या करेंगे कि यहाँ 2 है, 4 की कमी है, तो हम 4 से यहाँ हो गया, ये लिख दिया। तो 5 के घाते 4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या हमने बताया था कि जो
अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाते हैं, अगर पावर सेम है तो बेस जुड़ जाते हैं, या गुणा है तो गुणा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15 गुणे 5 की पावर 4, फिर यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 4 2 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पावर है दोनों सेम है, इसके अकॉर्डिंग हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5 के पावर 4 का जब इसका सोल्यूशन करेंगे 5 टू द पावर 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, तो हमारा 6 to 5 आ गया। अब इसके बाद 5 दूना 10, पावर एज इट इज रहेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, अब इसका 625 का हम 15 में गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ 625 का 15 में गुणा, तो 15 बचे, मैं एक एक करके कर देती हूँ। ठीक है, 5 पंजे 25 की 5, 2, 5 दूने 10, 2 12, 1 आया, 6 पंजे 30, 1 31, फिर उसके बाद 1 पंजे 5, 1 दूना 2, 1 छक्का 6, 5 5 2 7, 2 1 3 और 6 3 9, 9375 कितना आया, 9375, और यहाँ 10 टू द पावर कितना है, 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 के बाद मतलब 10 टू द पावर 6 को खोलेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाला नॉमिनेटर है उसमें हम 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। लेकिन वो ऊपर कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है केवल। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि 2 जीरो और बढ़ाना होगा, 1 2, फिर उसके बाद कितना है 9 3 7 5। ठीक, हमारा आंसर कितना है, 0.009375। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारा बचा 3 क्वेश्चन और, तो चलिए उसको भी आगे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 23/2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। अब इसमें हमें क्या करना है कि 2 के पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो हमें क्या चाहिए, 1 और 5 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 33, फिर 5 टू द पावर 1। अब ऐसे 5 लिखे या 5 टू द पावर 1 लिखे, बात तो एक ही हो गया। ठीक, तो यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ 5 के पावर 2, यहाँ पे फिर हमने 5 टू द पावर 1, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 23 पंजे 5 से 15, और 5 दूना 10, 1 11। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुणा कर दिए, यहाँ 1 यहाँ 2, 3 हो गया, तो 5 दूना 10, 10 के पावर 3 हो गया। हाँ भाई देखिए 5 टू द पावर और 5 टू द पावर 1, 2 और 1, तो बेस सेम है, तो ये पावर जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या हो गया 115, 1 2 3। अब क्या करेंगे, 3 अंक के पहले हमें क्या लगाना है, नॉमिनेटर में पॉइंट लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, 3 अंक हमारा दिया, उसके पहले पॉइंट लगा दिया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 6/15 का, 6/15। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम इस रूल को क्या फॉलो करें, 6/15, इसमें हम पहले से 3 से ऐसे ही देखिए, हमें क्या करना, हमें इसमें क्या देखना था कि बिना डिवाइड किए, तो हम इसे तो ऐसे माइंड में भी तो इसे डिवाइड करके हम तुरंत इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 आया। अब इसके बाद अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, 0.4 आया, हो गया इसका सिंपल सा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें इस फॉर्म में करना है। ठीक, अब हमको इस फॉर्म में लाना है, फिर करना है, तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 5 टू द पावर 1 है, हमें 2 चाहिए, यहाँ 5 तो आ गया, लेकिन अब हमें 2 चाहिए, और यहाँ 5 के पावर 1 है, तो हमें 2 के पावर 1 चाहिए, तो हम आंसर हर में 2 के पावर 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, और उसके बाद कितना है 5 दूना 10, तो हमारा सिंपल सा आंसर कितना आ गया 0.4। ठीक, वैसे करते तो हमारा टाइम सेव होता है, लेकिन ऐसे हमें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है, तो ये ऐसे होगा। ठीक, समझ में आया। इसे मैं ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है। हमने पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया, उसके बाद मैंने कैजुअली सारा क्वेश्चन करा दिया। ठीक, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिए, उसे हम और अच्छे से समझाएंगे। ठीक, अब देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्या बचा, 35/50। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 35/50। अब इस पर सेम वही चीज़ हम कर सकते हैं, पहले ही हमारा डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 7 35, 5 दहाई 50। अब देखिए
7 आ गया, 10 आ गया। अब हमें क्या करना है कि नीचे 10 है, एक जीरो है, तो हमें नॉमिनेटर में एक अंक से पहले दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक, हमें एक अंक से पहले दशमलव लगाना है, तो हमने 7 से पहले पॉइंट लगा दिया। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हो गया फिनिश। अब हमारा लास्ट इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, उसको हम आगे अभी देखते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, ठीक। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्याएं परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप में, यदि ये रेशनल नंबर है और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कहेंगे। यानी इसमें देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ कि अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम क्यू यानी डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे, ठीक। तो इसमें मैं सिंपल सा एक लाइन में इसको पहले मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद अगर सॉल्व करना चाहे तो कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ 43.123456789। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई नंबर दिया हुआ है जो एक समय के बाद, एक टाइम के बाद पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ना तो डैश डैश लगा हुआ है, सो मतलब एज इट इज़ सो ऑन, जैसे इसमें सिंबल लगा उसमें ऐसे नहीं लगा हुआ है। यानी इसका मतलब कि एक टाइम आने पे ये जो नंबर है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 43.123456789, वो एक पॉइंट के आने के बाद वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा नंबर जो हमारा, ऐसा रेशनल नंबर जो हमारा पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, वो हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है, ठीक। यानी कि ये नंबर जो हमारा हो गया वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया। कैसे, देखिए पहले तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इसे हम देख के ही बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब लेकिन हमें क्यू के बारे में, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके बारे में हमें दिखाना है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा जो है इस फॉर्म में है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक। तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में आराम से लिखते हैं। देखिए जैसे हम पिछले क्वेश्चन में पॉइंट लगा रहे थे कि नीचे जो हमारा नंबर दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, तो उसके बाद जो था हम पॉइंट लगाते थे उसको हटाने के लिए नॉमिनेटर में। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो जैसे हमने इसको जीरो लगाया, जीरो के बदले हमने यहाँ पॉइंट लगाया, उसी तरीके से हम पॉइंट के बदले में डिनोमिनेटर में जीरो तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसमें कितना ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा 10 to the power 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नंबर हमने लिख दिया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम इस फॉर्म में हमें बनाना है 2 और 5 के, तो 2 to the power 9 into 5 to the power 9, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा नंबर कैसा हो गया, रेशनल तो है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। और ये हमारा रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। रेशनल नंबर तो है, उसमें क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इसे हम, इसका जो क्यू है, जो हमारा इसका डिनोमिनेटर है, उसे हम 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, इसलिए हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 0.1201222200 सो ऑन, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है, इसका कोई एंड नहीं हो रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है। तो रेशनल नंबर में क्या था, या तो वो टर्मिनेट होगा, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो रिपीट होगा, लेकिन ये दोनों में से नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर है, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, 43 पॉइंट जो नंबर दिया है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये बार लगने का मतलब क्या होता है कि ये जो पूरे नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा दिया हुआ नंबर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है।
ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।